Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, जो कि न्यू सिलेबस 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर है। हम लोगों ने पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हुए और उनकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन और उससे मुताल्लिक जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। बच्चे एंगुलर एक्सीलरेशन और जो पीछे वाला इससे पहले वाला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे हम लोगों ने 9th क्लास यानी छोटी क्लासेस में और प्राइमरी सिलेबस में ये चीज पढ़ी थी किस तरह से एक्सीलरेशन और किस तरह से उसके फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसकी एंगुलर रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और एंगुलर रोटेशन के बारे में स्टडी करना सीखेंगे। लीनियर एक्सीलरेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग बॉडी की लीनियर मोशन के हिसाब से ही उसकी वेलोसिटी और उसके एक्सीलरेशन को डिटरमिन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन की बात हो रही है, मतलब बॉडी का जो बिहेवियर होगा वो सर्कुलर भी होगा और उसके रोटेशनल मतलब एक्सिस के गिर्द भी होगा, जहां पर वो अपनी साकन हालत में होता है। तो देखते हैं एक्सीलरेशन में क्या कहता है। लास्ट वाले लेक्चर में मतलब कल वाले जो रिएक्टर था हमारा और उसके बाद हम लोगों ने जो उसकी तफसील पढ़ी थी उसमें ये चीज देखी थी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो किसका रिजल्ट देता है, एंगुलर वेलोसिटी का। और ये चीजें एक ही तसलसल के साथ हम लोग तब्दील कर रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके लिए जरूरी था, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, और एंगुलर वेलोसिटी किसके लिए जरूरी था, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए। जहां पर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना है वहां पर हम लोगों ने एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था और वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बना था। और यहाँ पर जो चेंज होगा वो एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होगा, दैट विल बी नोन एज द एंगुलर एक्सीलरेशन। और इसको हम लोग बच्चे अल्फा से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, अल्फा। Rate of change of angular velocity is known as angular acceleration and angular acceleration is denoted by alpha. अल्फा की मदद से हम लोग angular acceleration को शो करेंगे। If ओमेगा आई, आप लोगों को पता है जब हम लोग किसी पोजीशन से लेकर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक किसी बॉडी की हरकत करते हुए जिस्म को मोशन को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो उस लिहाज से हम लोग उसके 2 पॉइंट्स लेते हैं। एक उसका इनिशियल पॉइंट होता है और एक उसका फाइनल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट वो पॉइंट है जहां से वो किसी चीज का इनिशिएट करता है, किसी चीज की इब्तिदा करता है, और फाइनल पॉइंट वो होता है जिस वेलोसिटी जिस एक्सीलरेशन से वो अपनी मोशन को कंटिन्यूस रखने के काबिल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की 2 वैल्यूज आएंगी, एंगुलर वेलोसिटीज की, जो कि एंगुलर एक्सीलरेशन को तरजीह देगा, एंगुलर एक्सीलरेशन प्रेफर करेगा। If omega I is the initial angular velocity at time t1 and omega f is the final angular velocity at time t2, then the rate of change of angular velocity with respect to time is known as angular acceleration. Angular acceleration को बच्चे किससे सार करते हैं, अल्फा से करते हैं, ठीक है। और ये किस में होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल मूवमेंट और फाइनल वेलोसिटी माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल। तो ये आपके पास डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। प्यारे बच्चों ये आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला होगा। नेक्स्ट जो चीज है, एंगुलर एक्सीलरेशन इज एन एक्सियल वेक्टर, एक्सियल एक्सल के लिए, ठीक है। ये हम लोग सेंटीमीटर फोर्स में, इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो हमारा सेंटीमीटर का, इंशाल्लाह सेंटीमीटर में हम लोग एक्सियल रोटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस और यूनिट्स क्या हो सकते हैं बच्चे, हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी के सेम होती है, मतलब टी की पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट में यानी टाइम पर टाइम, और ये उसका भी स्क्वायर होगा फिर, क्योंकि जो एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी की जो हमारे पास थी वो क्या थी, t1, और एक और t1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आपके पास t-2 टी की पावर -2 यानी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस लिहाज से इसकी डिमेंशन ये होगी, उसका हम लोगों ने फार्मूला पता है रेडियन पर सेकंड,
तो इसका आंसर क्या, या इसका रेडियन पर सेकंड स्केल, इसको इस तरह से भी लिख लें या इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप लोग इन दोनों तरीकों से वहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, बच्चे इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट से निकला है, वक्तन तौर पर, निस्बतन तौर पर, एट द सडन टाइम, मतलब अचानक से। द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम, वक्त के किसी खास वक्फे में एंगुलर एक्सीलरेशन को नोट करना इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाता है। एक्सीलरेशन वही होगा एंगुलर, लेकिन वक्त के किसी खास वक्फे में उसको कैलकुलेट करना क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाएगा। इट्स वैल्यू इज obtained फ्रॉम द एवरेज एक्सीलरेशन, जो हम लोगों ने एवरेज एक्सीलरेशन निकाला है उससे हम लोग इसको गेट करेंगे और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब हम वैल्यू को इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि वो जाहिरी तौर पर जीरो को अप्रोच करती होगी, जाहिरी तौर पर। जस्ट अप्रोक्सीमेशन को हम लोग वहां पर अप्लाई करेंगे, बकायदा वहां पर वो जीरो वाला सीन नहीं होगा, कोई भी जीरो वाली वैल्यू नहीं होगी, जस्ट जीरो, यानी छोटी सी छोटी वैल्यू इतनी छोटी होगी कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है वो अप्रोचेस टू जीरो वाला कंसेप्ट। तो वो फिर क्या होगा, अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जो डेल्टा टी है वो अप्रोच करेगा जीरो को, क्योंकि टाइम ना होगा, यानी किसी चीज के टाइम को हम लोग कम करते जाएंगे। जाहिर सी बात है, दुनिया में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, जितने भी अवामल हो रहे हैं, सबको टाइम की जरूरत होती है और उस टाइम में रहकर उसने वो काम करना होता है। किसी चीज की लिमिटेशन दी जाती है कि इस टाइम में रहकर आपने अपना काम मुकम्मल करना है। तो लिहाजा अगर हम टाइम ही शॉर्ट कर दें, टाइम ही जीरो कर दें, तो वो फिर क्या होगा, वो काम ही नहीं होगा। पेपर करते वक्त आपको 2-2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, मतलब वो आपके पास अप्रोक्सीमेशन है। जैसे जैसे 2.5 घंटे के पास वो टाइम पीस की नीडल्स जाती जाएंगी, वैसे वैसे आपका टाइम स्टार्ट होता जाएगा और अप्रोचेस टू जीरो, और एक टाइम आएगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो आपकी अप्रोक्सीमेशन होगी। समझ आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी सलाह क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन तो आपने पढ़ लिया हुआ है, टेंजेंशियल यानी टेंजेंट टू द पॉइंट। क्या है टेंजेंट, बाउंड्री को टच कर रहा हो और बाउंड्री के साथ वो हरकत कर रहा हो, वो आपका टेंजेंशियल पॉइंट होगा। हम लोग इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वहां पर मैं एक अलग से फीडबैक दूंगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, इंशाल्लाह आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के ऊपर एक अलग से जो है ना कर दूंगा, मैं लेक्चर डिलीवर कर दूंगा। इसके अलावा मैं तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद सड़कों पे गली मोहल्लों में कीचड़ वगैरह जमा होना शुरू हो जाता है। अगर वहां से मोटरसाइकिल या साइकिल वगैरह से हम लोग गुजरे तो वो जो कीचड़ होता है वो टायरों में फंसना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो जो फिर आपके जहन के मुताबिक या फिर उस व्यू के मुताबिक जैसे वो टायर घूमेगा और उस टायर के घूमने के साथ साथ जो कीचड़ फ्लाई करेगा और उसके साथ जो आपका एंगल बनाएगा, इस तरह से ये टायर घूम रहा है और इस तरह से एंगल बनाएगा बच्चे, वो भी टेंजेंशियल ही होगा। क्या होगा, वो भी टेंजेंशियल ही होगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। टू प्रूव द एक्सेलरेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके दरमियान ताल्लुक को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने जो जिस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का मालूम किया था, मतलब लीनियर वेलोसिटी एक तरफ और एंगुलर वेलोसिटी एक तरफ, बिल्कुल उसी तरह से एक तरफ हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन रखेंगे और दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसको बनाने के लिए हम लोग क्या इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कल वाली इक्वेशन यानी कि लीनियर relationship between the linear and angular velocity, by using the relation between the linear and angular velocity उसको यूज करेंगे। दूसरे नंबर पर हमने क्या किया था, हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया था, यहाँ पर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। इसको डेल्टा टी से डिवाइड किया तो क्या आ गया, डेल वी ओवर डेल टी और डेल ओमेगा ओवर डेल टी। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ linear velocity is known as acceleration, linear acceleration, और rate of change of angular velocity is known as angular acceleration alpha। ठीक हो गया। इस तरह पर हम
यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब उसके काम को जीरो अप्रोच करवाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी आहिस्ता होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने डेल्टा टी से डिवाइड किया तो ये देखें रिजल्ट में क्या लिखा है, जो लीनियर चेंज होगा वेलोसिटी में वो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन, और जो आपके पास एंगुलर चेंज होगा वेलोसिटी में वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। और जनरली हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा हमारे पास बच्चे इक्वेशन आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों के ऊपर एरो आ जाएगा, बल्कि तीनों वैल्यूज के ऊपर एरो आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट को तरजीह देगी। ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट टू अल्फा वेक्टर। ठीक हो गया। ये था बच्चे बड़ा ही इजी मेथड के साथ सॉल्व किया हुआ लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन और ट्रांजिशनल एक्सेलरेशन के दरमियान फर्क और उनके दरमियान जो ताल्लुक को बनता है। आगे है बच्चे आप लोगों का इक्वेशंस ऑफ द एंगुलर मोशंस। बच्चे जैसा कि हम लोगों ने लीनियर से एंगुलर की तरफ अप्रोच किया, तो लिहाजा यहाँ पर जो लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर वेलोसिटीज की वैल्यूज होंगी उसको हम लोगों ने एंगुलर में चेंज कर देना। यहाँ पर मैंने बताया है कि अगर वेलोसिटी लीनियर में है तो इसको एंगुलर में करेंगे तो ओमेगा हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है उसको करेंगे तो थीटा में हो जाएगा, एक्सेलरेशन लीनियर में जब उसको एंगुलर में करेंगे तो वो अल्फा हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर जो हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट मोशन की इक्वेशंस पढ़ी थी उनको हम लोग एंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशंस, लीनियर मोशंस में हम लोगों ने क्या किया था बच्चे, आपके पास लीनियर में क्या था, लीनियर इक्वेशंस क्या थी, लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो बच्चे आपके पास लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी वो कुछ इस तरह से थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहा था, मैं तरतीब के साथ लिख देता हूँ। दूसरा था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, ए की जगह हम लोग ग्रेविटेशनल यानी जी भी लगा सकते हैं, नो इश्यू। तीसरे नंबर पर जो हमारी इक्वेशन थी वो थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये था बच्चे हमारे पास लीनियर बिहेवियर ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशंस का लीनियर बिहेवियर और उनके जो रिजल्ट्स हम लोगों ने फाइंड किए थे ये वो थे। अब क्या कहा जा रहा है, ऐसी इक्वेशन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन के वेरिएबल्स को जाहिर करे, दैट विल बी नोन एज इक्वेशंस ऑफ द एंगुलर मोशन। और उनको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम लोग करने लगे हैं। देखिएगा बच्चे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वीएफ लिखा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी लिखा हुआ है। हमने एंगुलर वेलोसिटी को क्या पढ़ा था, यहाँ पर मैं अलहदा से लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशंस है, ये आपका आ जाएगा एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशंस, एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये बच्चे आपके पास आ जाएगा एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशंस। वो क्या आएगा जरा देखिएगा, अगर यहाँ पर ये लीनियर वेलोसिटी है वी एफ तो एंगुलर वेलोसिटी में ये क्या हो जाएगा ओमेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा जस्ट ओमेगा एफ इज इक्वल टू यहाँ पर वी आई, तो यहाँ पर ओमेगा आई वेलोसिटीज के लिए हमारे पास ओमेगा है, ठीक है, वेलोसिटीज के लिए, और एक्सेलरेशन के लिए क्या है अल्फा, तो ये आ जाएगा बच्चे अल्फा टी। दैट विल बी नोन एज इन द सेंस ऑफ द एंगुलर मोशन and written in the angular equation of motion, first called the first equation of motion in angular sense, in angular sense, angular के हिसाब से यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ये वाली बनेगी। इसके हिसाब से जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बच्चे, जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम लोगों ने यहाँ पर लेट किया है वो है बच्चे आप लोगों का थीटा। तो थीटे को क्या करेंगे, यहाँ पर एस की जगह थीटा आ जाएगा, समझ में आ रहा है। दूसरे नंबर पर देखें यहाँ पर पहले लिखा हुआ है वी आई, क्या है वी आई, तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा आई यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, साथ में टाइम आ जाएगा प्लस 1/2, ए लीनियर है तो इसका एंगुलर पार्ट कौन सा होगा अल्फा, और साथ में टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तीसरे नंबर पर है आप लोगों का लीनियर थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द एंगुलर केस बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बच्चे आपका बन जाएगा 2 अल्फा
थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। तो ये बच्चे आप लोगों का लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन का फर्क हो जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रोटेशनल मोशन करते हुए किस तरह से वो यहाँ पर लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज का रद्दोबदल करेंगे, उनके दरमियान कंपैरिजन करेंगे। आई होप बच्चे आप लोगों को लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज की समझ ना आए तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मजीद टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।